हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना तैयारी ज़बरदस्त तरीक़े से कर रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे, टेस्ट सीरीज भी लगा रहे होंगे। जैसा भी आपको लग रहा होगा अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोग आज आपको बताने वाले फिजिक्स का जितने भी फार्मूला दोस्तों, जितने भी JSSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए देखिएगा दोस्तों, जितने फार्मूला कराने वाले सब इसी के अंदर में से है। ठीक है, और हम बताएंगे कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि जैसे दरोगा जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, काफ़ी एग्जाम चला था, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से उठा लिया गया था। ठीक है, तो ये फार्मूला को जरूर देखिएगा। हालांकि आप सब बहुत सारे छात्रों को फार्मूला पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक रिवीजन पर्पज से कुछ नया चीज़ देखने को जरूर मिलेगा। ऐसा बात नहीं है, कितना आप तैयारी करें, कितना पढ़ने में तेज जरूर होंगे। 11 12 बहुत अच्छा पढ़े किएंगे 10th तक, लेकिन फिर भी यार एक बार लंबे समय तो नहीं देखिएगा तो भूल जाता आदमी सब। ठीक है, इसलिए जरूर देखिएगा एक बार, और हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। ठीक है, और देखिएगा जरूर दोस्तों क्वेश्चन, शायद यहाँ से आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा जितना भी कंटेंट दे रहे होंगे उसे। ठीक है, जितना मेरे से हो पा रहा दोस्तों आप लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, और फालतू कंटेंट नहीं देते हैं। ठीक है, आपको भी पता होगा, सीरियस कंटेंट जो भी है सबको पता होगा। ठीक है, बाकी आपको लग रहा होगा फालतू, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि हर किसी को खुश करना बस की बात नहीं। ठीक है, हर इंसान भगवान से थोड़ी खुश होता है भाई, कुछ ही परसेंट भगवान से खुश, और बहुत सारे छात्र लोग भगवान से नाराज भी रहते हैं। ठीक है, तो होता है, नेचर ही, इंसानी फितरत ही होता है भाई, ऐसा कुछ। ठीक है ना, खैर जो भी है, तो हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF को टेलीग्राम में डालेंगे। टेलीग्राम इसको मिल जाएगा लिंक कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए अब जल्दी करेंगे। चलिए, डिस्टेंस का सबको पता होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ये चलिए सभी को पता होता है। वेलोसिटी भी पता होता है, विस्थापन अपन समय। ठीक है, कोई बात नहीं। वेग में परिवर्तन, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपन समय। ठीक है, चलिए इम्पल्स क्या देख, कहाँ गया भाई इम्पल्स क्या होता है दोस्तों, इम्पल्स देखो। चलिए इम्पल्स देख लेते क्या, बल इंटू समयांतराल होता है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। एक बार देख लीजिएगा, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग होगा। ठीक है, फोर्स F = m है। इस पर आपको न्यूमेरिकल बना हुआ है दोस्तों, ये वाला जैसे सिम न्यूमेरिकल इससे बना हुआ है। ठीक है, F = m में फोर्स दे दिया रहेगा, m दे देगा, यहाँ से a पूछ देगा, चाहे कुछ भी पूछ देगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण बोलते हैं इसको। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पता ही होगा आपको। ठीक है, वर्क। ठीक है, पावर, पावर से भी क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों आपका। रेट ऑफ डूइंग वर्क जिसको बोलते हैं, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, कार्य अपन समय, पावर बोलते हैं। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन बना है, काइनेटिक एनर्जी, इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ दोस्तों, ½ mv²। मैक्सिमम लोग को पता ही होता है ये सब चीज़, ½ mv² होता है। इससे भी क्वेश्चन बना है, इससे पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी बना हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब F × r होता है। ठीक है, इसको टॉर्क बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फोर्स का मतलब समझ जाएगा, R का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्या होता है, mr², क्या होता है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, mr मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन भी, ये क्वेश्चन भी आपको दरोगा वाला क्वेश्चन में देखिएगा बनाया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल ये पूछा, यूनिट पूछ दिया था उसमें। ठीक है, यूनिट पूछे, सरफेस टेंशन, देखिए यूनिट पूछा हुआ था। सरफेस टेंशन का क्या होता है यूनिट, देखो फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, न्यूटन होता है फोर्स का। एल का क्या होता है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, ये यूनिट पूछा जाता है। तो कहने मतलब फार्मूला आपको पता है तो यूनिट पूछ जाएगा, तो आराम से फार्मूला निकाल लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, इसका आंसर दिया होता है। हालांकि फार्मूला नहीं पूछा था, यूनिट पूछ दिया था। तो यूनिट कौन बना पाएगा, जिसको फार्मूला पता है, या तो फिर छोड़ के आ जाएगा। तब बल अपन लंबाई। ठीक है, चलिए एंगुलर वेलोसिटी Q/T, ये सब चीज़। चलिए ठीक है, ये सब चीज़ लिनियर एंगुलर मोमेंट है MVR, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पेंडुलम वाला। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2πL/g। ठीक है, इस पर क्या क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ ही ला, और ये भी पूछा होता है कि यदि हम मान लेते टाइम पीरियड क्या होगा, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अर्थ से हम उसको मून ले जाएंगे, तो टाइम पीरियड घटेगा बढ़ेगा, आपको पता है 1/6 होता है वहाँ पे। तो यहाँ पूरा देख लीजिएगा, बढ़ेगा घटेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन घुमा पूछ सकता है आपको। ठीक है, जी का मून पे कितना होता है, G/6 होता है, पता है 1/6, तो G/6, तो वहाँ 6 ऊपर चल जाएगा, तो मतलब बढ़ेगा, इसका मतलब इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ था वहाँ पे। ठीक है, हालांकि साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट तुरंत उसको क्या क्लिक हो जा रहा होगा, हालांकि आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट उसको दिक्कत हो रहा है, लेकिन देख लीजिएगा। एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी याद रखना, फॉर्मूला होता है √g mv, मास ऑफ अर्थ होता है अपॉन रेडियस। देखिए एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग क्या होता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा इसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग होता है, इसका यूनिट बताइएगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, 11.2 क्या होता है यूनिट। इसका वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड होता है, या फिर
किलोमीटर पर आवर होता है, क्या होता है आप देखिएगा, कितना लोग को याद है, देखते हैं, ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा। एस्केप वेलोसिटी का यूनिट बताना है आपको। आप तो वैल्यू तो बता दिए, क्वेश्चन पूछा था 11.2 होता है, लेकिन आपको यूनिट बताना था क्या होता है, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू होता है जी मास ऑफ अर्थ, ठीक है, अपन रेडियस अर्थ का होल स्क्वायर। फार्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। या फिर एक और फार्मूला होता है 2 आर ऑफ एच, ठीक है, ये भी याद होता है। हम जल्दी जल्दी कर रहे दोस्तों, ताकि आपको पता है कि सब चीज़ एक बार देखिएगा तो शायद एग्जाम में काम आ जाएगा, और पीडीएफ से भी देख लीजिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, चलिए ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स याद रखना है आपको। और इसमें क्या होता है कि जी का वैल्यू पूछ देता है, ठीक है, जी का वैल्यू कभी कभी पूछ देता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, एफ क्या होता है, जी होता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है, याद रखिएगा। इससे ये फॉर्मूला पता है तो कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछेगा बन जाएगा, ठीक है। इसका जी का वैल्यू याद रखना है 6.67 × 10 के पावर, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला जैसे एग्जाम में आया हुआ है इसका वैल्यू। और इसका यूनिट याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हालांकि ये फार्मूला पता तो बना लीजिएगा। कैसे देखिए, एफ क्या था फार्मूला, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर फार्मूला है दोस्तों। तो जी का यूनिट कैसे लिख लेगा, देखिए जी क्या होगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन ऑफ m1 m2, ठीक है, यही होता है। एफ का क्या होता है न्यूटन, आर का क्या होता है मीटर स्क्वायर, आर मतलब मीटर स्क्वायर, m1 m2 मतलब kg स्क्वायर। तो जिसको फार्मूला पता है तो आराम से देखिए यूनिट निकल गया ना। तो बस वैसे ही नहीं रहती अगर दिमाग में, फार्मूला जरूर याद रख लीजिएगा। और ये वैल्यू डायरेक्ट पूछ सकता है, आपके पूछा हुआ एग्जाम में, जैसे एग्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़। आपको लग रहा है आसानी से कर देंगे, लेकिन आपको एग्जाम में क्या होगा ना कि यहाँ पे -11 -22 कर देगा, कन्फ्यूज हो जाएगा, यूनिट नहीं कर पाइएगा तो गलत हो जाएगा। करंट Q = IT, चलिए तो सबको पता होता है। V = IR, V = IR, ये भी इससे रिलेटेड बना हुआ है क्वेश्चन, V = IR से, ठीक है, इससे रिलेटेड बना हुआ है। रेजिस्टिविटी, चलिए रो एल अपने हीट का फार्मूला, ये भी याद रखना आपको, ये भी क्वेश्चन बना है। हीट का 3 होता है फार्मूला, IR² RT या तो VIT या फिर V²। में एक ही याद रखना है, मतलब देखिए H क्या होता है, I² RT होता है ना। आपको देखिए V = I, क्या हो गया यार, IR, ठीक है। तो यहाँ देखिए R, I की जगह R पुट, I की जगह R रख देंगे, देखिए I यहाँ पे क्या हो जाएगा, V/R। तो वही चीज़ I² मतलब V² अपॉन R², यहाँ पे R इंटू टी, R से R कट गया, इसका मतलब V²/R, ये फार्मूला। तो वही चीज़ है, ठीक है, बस ये याद रखिएगा, निकाल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है, ठीक है, 1/T हो जाता है, ठीक। ओमेगा क्या होता है, कोणीय आवृत्ति, ओमेगा क्या होता है 2π/टाइम, ठीक है। चलिए वेवलेंथ, ये इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है आपका, ठीक है। क्या होता है स्पीड, देखिए ये स्पीड, सी को स्पीड बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पता ही होगा आपको, और वेवलेंथ को तो क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, स्पीड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ याद रखना आपको, जैसे भी याद करना याद कर लीजिए, काम आएगा आपको। फ्रीक्वेंसी इंटू एक ही याद रखिएगा। अब से स्पीड क्या होता है, यहाँ पूरा लिखिएगा, तो मान लीजिए स्पीड = फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, चलिए ये प्रेशर का यूनिट पूछा हुआ एग्जाम में आपका, ठीक है। फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे दे देगा, जैसे न्यूटन इंटू मीटर किसका था, ये बताइए, सरफेस टेंशन का था, इसलिए देखिए न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर किसका, ये प्रेशर का है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है वो घुमा के, ताकि फंस सकते हैं आप, ठीक है। जब फार्मूला पता है तो बना लीजिएगा। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, बस यूनिट निकल के आ गया, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स पता है, अभी केंद्रीय बल mv²/r होता है। एक और क्वेश्चन ये पूछा हुआ, देखिए ये वाला, ये पूछ दिया, ठीक है, ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं, ऑप्शन में दे दिया था, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन गलत है। तो 3 को सही था, देखो V = U + AT, ये सही है, S = UT + ½ AT², और V² - U² = 2S होता है। एक चौथा को दे देगा अलग, ठीक है, उसमें बोलेगा कौन सा गलत है, सो बोलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, तो इसलिए तीनों को लिखा दिए, तीनों देख लीजिएगा एक बार। हालांकि साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट तो जरूर जानिएगा इसको, और आर्ट्स वगैरह कॉमर्स के होंगे तो शायद इसमें नहीं जाने, इसलिए याद कर लीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा गलत है, तो 3 को ऐसे ही होता है, कुछ चौथा दे देगा, ठीक है, चौथा ऐसे दे देगा V² + U² करके दे देगा, देखिए माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे करके दे सकता है, ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी, चलिए सब तो कंसेप्ट बात की बात है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। टाइम ऑफ फ्लाइट 3 देखे, देखो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin θ/g,
ये दोनों का है, ऊपर का या नीचे दोनों टाइम का है। और कहीं एक क्वेश्चन क्या पूछा था दरोगा एग्जाम में, एक टाइम का खाली जाने का पूछा था, ठीक है। तो क्या 2u नहीं होगा, ये दोनों का, इसलिए 2u हो गया। एक साइड का पूछेगा तो सिर्फ u हो जाएगा। तो यहाँ लोग गलती कराया था, ठीक है, एग्जाम में यहाँ गलती। एक साइड का पूछा था टाइम, तो u sin थीटा अपन g, तो जिसको कंसेप्ट पता था वो सही करके नतीजा गलत मार दिया था। 2u sin थीटा कब मारना है, जब गया फिर आया तब का ये 2u sin थीटा। एक साइड का पूछेगा तो u sin थीटा अपन g, एक साइड का डिवाइड 2 कर 2 कट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट है, ये टाइम पीरियड हो गया। यहाँ से आपको h भी याद रखना, ऊंचाई। h क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा आपको। फिर एक और रेंज याद रखना इसका, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g यहाँ पे है, और यहाँ पे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g है। तो जैसे भी याद करना याद कर लीजिए भैया, है इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा प्रीवियस उठा के जैसा सीखा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीनों फार्मूला पूछा हुआ है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन g। h क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। रेंज क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। बस थोड़ा थीटा होगा, तीनों फार्मूला एक साथ लिख देगा, बोलेगा रेंज कौन है, बताइए कौन सा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये याद कर लीजिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। h में डिवाइड बाई 2 आता है और रेंज में खाली g आता है, रेंज और टाइम पर पीरियड में। तो जैसे भी याद करना याद कर लीजिए, ठीक है। मिरर फार्मूला अक्सर लोग कन्फ्यूज होता है, मिरर और लेंस दोनों में कन्फ्यूज होता है। तो याद रखना दोस्तों, मिरर फार्मूला पूछेगा, दर्पण सूत्र पूछेगा तो प्लस आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और लेंस वाला पूछेगा तो यहाँ माइनस आता है। बस ये चीज़ बताने के लिए यहाँ पे दिया है, और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है ना। एक ही चीज़ है फार्मूला, बस प्लस माइनस है, मिरर में प्लस है, लेंस में माइनस है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन माइनस v/u, क्या याद रखना आपको, देखिए मिरर में पूछेगा तो माइनस में आता है, v/u भी तो पता ही है क्या होता है, u भी पता ही क्या होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेंस का पूछेगा तो सिर्फ v/u, कन्फ्यूज मत होइएगा। मिरर में m पूछेगा तो माइनस का v/u, ठीक है। m पूछेगा लेंस में तो v/u, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ऑप्शन दोनों रहेगा आपको, लेकिन आपको ध्यान देना है, मिरर वाला माइनस होगा। देखिए फार्मूला जो मैंने यहाँ पे पढ़े हैं आप लोग देख लीजिए, इसे देखिए लेंस में माइनस यहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूज से बचिएगा आपको। बाकी ये याद रख लीजिए, मैग्नीफिकेशन जो बोलेगा तो याद रखना है माइनस v/u किसको, मिरर होता है, मिरर का, ठीक है। स्नेल्स लॉ थी, पावर ऑफ लेंस, ये भी क्वेश्चन आया है, सिंपल दे दिया है। टाइम पीरियड दे दिया, तो टाइम पीरियड के ये टाइम पीरियड के बराबर होता है पावर ऑफ लेंस, तो 1/f हो जाता है। तो वहाँ देख लीजिएगा, ये देखिए इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, पता है कि नहीं, ठीक है। साइन आई अपन साइन आर, ठीक है। चलिए ये देखिए सीरीज कनेक्शन, ये क्या है, सीरीज कनेक्शन। रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में बोलेगा तो सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बना हुआ है। और पैरेलल में पूछेगा तो ऐसे लिखिए, पैरेलल पूछेगा तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 ऐसे चलता है, ठीक है। सीरीज में सिंपल ऐड करना है और पैरेलल में ऐसे चलेगा, ठीक है। ये देखिए उष्मा Q इज इक्वल टू क्या होता है, ये भी फार्मूला बना हुआ है, mc डेल्टा t। डेल्टा क्या है, स्पेसिफिक हीट है, यहाँ पे C क्या स्पेसिफिक हीट, ये फार्मूला याद रखना आपको। तो जितना भी फार्मूला दोस्तों क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में, इससे बाहर फार्मूला नहीं देने वाला है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इससे बाहर दे ही नहीं सकता, सब चीज़ आप निचोड़ निकाल दिए, जितना भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सब यहाँ पे घुसा दिए हैं। अब आपकी मर्जी है कितना कर पाते कितना नहीं कर पाते, वो तो समय बताएगा, ठीक है। और इस PDF को हम डाल देंगे टेलीग्राम में, जरूर देख लीजिएगा एक बार, शायद आपको काम आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।